चलिए हम तीसरा प्रकार देखते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन का तीसरा प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसके आगे का समझते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? जो प्रोनाउन यह प्रकट करे कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं पड़ता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स जो कर्ता होता है, उससे सब्जेक्ट होता है, वो जो कुछ भी करता है उसका प्रभाव किस पर पड़े? उस पर स्वयं पर, उस पर खुद पर पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है, आपने पर्सनल प्रोनाउन में देखे, पॉसेसिव प्रोनाउन में देखे, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपने खुद के लिए बताना हो तो माई सेल्फ लगाएंगे, यहाँ पे वी का अस हुआ, यहाँ आवर हुआ, यहाँ क्या हुआ? आवर सेल्फ्स हो गया। अब यहाँ आवर सेल्फ है, यहाँ आवर सेल्फ्स क्यों हो गया? क्योंकि वी जो है ये वो प्लूरल है, एक से अधिक, दो या दो से अधिक लोगों के लिए यूज होता है। वी मीन्स होता है हम, ठीक है, तो ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल होगा तो यहाँ सेल्फ नहीं आएगा, सेल्फ से आएगा। यू का देखो योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों दिया गया है। क्यों? क्योंकि यू को हमने सिंगुलर भी जोड़ा था और प्लूरल भी माना था। ओके, तो सिंगुलर में यूज होगा तो योर सेल्फ होगा, और प्लूरल में यूज होगा तो योर सेल्फ्स किया जाएगा। देम का देम सेल्फ्स, क्यों? क्योंकि देम भी क्या है? प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पे देम का देम सेल्फ्स करना है। हिज का यहाँ पे हिज है, हिज का हिज सेल्फ, हर का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ। जो प्लूरल है, जैसे आवर हुआ, योर हुआ और देम हुआ, ये तीनों प्लूरल में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सेल्फ की जगह हमने क्या लगाया? सेल्फ्स लगा दिया। सेल्फ की स्पेलिंग थी SELF। ओके, सेल्फ्स की स्पेलिंग क्या है? SELVES। जब हमको प्लूरल में यूज करना होगा तो हम सेल्फ की जगह सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, थोड़ा डेफिनेशन के हिसाब से हम समझते हैं। देखिए यहाँ डेफिनेशन दिया गया है, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे लड़के के बारे में हुई बात, इसलिए वो खुद को हर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बॉय के लिए क्या आया है? हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या आएगा? हिमसेल्फ। ओके, यहाँ पे बॉय है, हिम है, यहाँ पे हिमसेल्फ। वो क्या कर रहा है? अपने आप को ही हर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसमें क्या आया? हिमसेल्फ। जब कोई भी ये जो करता है, ये सब्जेक्ट है, ये जो हर्ट किया, किसको किया? अपने आप को किया, तो इसका प्रभाव इस पर स्वयं पर पड़ रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर। तुम अपने आप को ही किस में देखते हो? आईने में देख रहे हो, कांच में देख रहे हो। यू की बात आई है तो ये क्या आएगा? योर सेल्फ। किसी एक की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे सेल्फ लगा हुआ है, तो यू सी योर सेल्फ इन द मिरर। तुम अपने आप को आईने में देखते हो। आईने में हम देखेंगे तो कौन दिखेगा? हम खुद ही दिखेंगे, इसलिए ये क्या हुआ? ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा देखते हैं, वी ब्लेम आवर सेल्फ। हम क्या करते हैं? खुद को ब्लेम करते हैं। वी आया है, वी क्या है? एक प्लूरल है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ आवर सेल्फ की जगह क्या लगाया हमने? आवर सेल्फ्स लगाया है। हम क्या करते हैं? खुद को ही ब्लेम करते हैं। अगर एक वचन होगा तो सेल्फ आएगा, और वही एक वचन का बहुवचन हो जाएगा तो सेल्फ्स आ जाएगा। यहाँ पे आई है, आई एक वचन है, इसलिए सेल्फ लग गया है। वी है, वी बहुवचन है, वी का यहाँ पे अस हुआ, आवर हुआ, आवर्स हुआ, यहाँ आवर सेल्फ्स हो गया। यू का यू ही है, यू का यू ही है यहाँ पे, इसके आगे यहाँ पे क्या आ गया? योर आ गया, यहाँ योर्स आ गया, इसके आगे क्या आ गया? योर सेल्फ। अगर एक वचन में यूज करेंगे तो योर सेल्फ करेंगे, बहुवचन में करेंगे तो योर सेल्फ्स करेंगे। दे का यहाँ देम हुआ, देयर हुआ, देयर्स हुआ, देम सेल्फ्स हो गया। ही का यहाँ हिम हुआ, हिज हुआ, और यहाँ हिम सेल्फ हो गया। सी का यहाँ हर हुआ, हर, हर्स और हर सेल्फ। इट का यहाँ क्या आया? इट्स और इट्स सेल्फ आया है। ये इसे चार्ट यही बता रहा है कि जब हम प्लूरल में यूज़ करेंगे तो उसको सेल्फ यूज़ करेंगे, और जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो करता होता है सब्जेक्ट में, जो कुछ भी करता है उसका प्रभाव उस पर खुद पर पड़े, उसी को क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए हम चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ओके, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When reflexive pronoun are used to emphasize the noun
दे आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। ये क्या बोल रहा है, जब कोई सब्जेक्ट वर्ब के एक्शन पर बल देता है तब इस भाव को प्रकट करने के वाले जो प्रोनाउन होते हैं उसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो कर्ता होता है वो अपनी बातों को, खुद की बातों को जोर दे के बताता है। जब वो कोई काम किया रहता है, वो खुद से किया है, उस पर वो ज़्यादा भार देता है, वो जोर दे के बताता है, उसे ही इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा, ये जो मैंने देखा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या था, हमारे जो सेंटेंस लिखा था हमने उसके लास्ट में या बीच में आया था, ये प्रोनाउन बीच में आया था। लेकिन हमारे इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, कर्ता के तुरंत बाद ही यूज होगा। देखिए, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, आई माई सेल्फ विल गो देयर। मैं क्या किया, मैं खुद से वहां गया, खुद से मतलब मैं वहां गया, ये नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, मैं वहां गया। लेकिन इसमें क्या है, अपनी बातों पे क्या दिया जाता है, जोर दे के बताया जाता है। तो इसमें क्या बोला, मैं खुद से वहां गया, माई सेल्फ आ गया। ओके, तो ये क्या है, कर्ता के तुरंत बाद यूज किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी। उसने क्या किया, मुझे कोई बात बताई, लेकिन कैसे बताई, खुद से बात बताई मुझे। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने मुझे ये बात खुद से बताई। ओके, थर्ड क्या है, ही हिमसेल्फ रोट दिस लेटर। उसने क्या किया, लेटर तो लिखा, लेकिन उसने क्या किया, खुद से ये लेटर लिखा। जब कोई चीज जो करता होता है अपनी ही नॉर्मल बातों पर जोर दे के बताता है, उसमें क्या है, अपनी पकड़ बताता है, उसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम माने जाते हैं, सेम ही होते, जरा सी चेंजेस होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने इसके पहले देखा, उसमें क्या होता है, ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ क्या होता है, सेंटेंस के बीच में आएगा या लास्ट में आता है। लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन में हमेशा देखना कर्ता के साथ ही इस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं, जब कर्ता अपनी खुद की बातों पर जोर दे के बताए, अपनी खुद की नॉर्मल बातों को जोर दे के बताए कि ये काम मैंने खुद ने किया है, मैं यहाँ खुद से गया, मैंने उसको खुद से ये चीज़ बताई। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। चलिए, ये हुआ प्रोनाउन के 4 प्रकार हमने देख लिया। कौन कौन से देखे, पर्सनल प्रोनाउन देख लिया, पॉजिटिव प्रोनाउन देख लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लिया और इम्फेटिक प्रोनाउन देख लिया। ओके, अब जो आगे के हमारे ये प्रोनाउन के जो भी भेद हैं, जो भी टाइप्स है, जो भी प्रकार है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।